नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सॉरी कहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद आपको ये तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न है दोस्तों कि मैं छुट्टी पे चला गया था और इससे पहले मैंने कानपुर का वीडियो आपको दिखाया था, कानपुर मेट्रो का, और अब ये वीडियो मैंने शुरू कर दिया बनाना। तो दोस्तों इसी में मैं आपको जो कड़ी दिखा रहा हूँ ये है प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट का जितना भी अंडरपास है उसका व्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ चिड़ियाघर के सामने जो अंडरपास बना हुआ है। चिड़ियाघर के जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, उसके बगल से ये अंडरपास शुरू होता है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो L&T है। मतलब जितने भी यहाँ पे अंडरपास देख रहे हैं ये PWD के अंडर है और इसका कॉन्ट्रैक्टर वो L&T है। L&T ने ही सारा कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन दोस्तों सबसे अजीबोगरीब बात बताऊँगा कि ये कुछ अंडरपास तो इसमें बहुत ही एरिया, या मैं कहूँगा कि जगह ना होने की वजह से बहुत ही नैरो है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि खासकर इस एरिया में कहूँगा कि इसके अंदर बसेस वगैरह नहीं मूव कर सकती हैं, बड़ी बस नहीं आ सकती, सिर्फ कार वगैरह SUV वगैरह बड़ी इजीली निकल जाएंगी, छोटी गाड़ी मिनी बस वगैरह इजीली निकल जाएगी। लेकिन जो आप समझ सकते हैं कि जो बस वगैरह है, बड़ी बड़ी बसेस हैं DTC वगैरह की, वो सब नहीं निकल पाएंगी इसके अंदर से, क्योंकि उसका जो लेवल दिया हुआ है पार्किंग का वो भी अंडरपास का वो भी इतना ऊपर नहीं है कि इसमें से इजीली निकल जाए गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे थे एक ही पैटर्न है, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे पेंटिंग किया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई है ऊपर की तरफ, उस तरफ कॉलोनी है और काफ़ी पॉश लोकेलिटी है वो एरिया। और इसके बगल की तरफ जहाँ पे विदाउट ग्रिल है वो एरिया, वहाँ पे सड़क जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एकदम प्रगति मैदान के फ्रंट में है, एकदम फ्रंट में ये आपको नज़र आएगा अंडरपास। ये दूसरा अंडरपास दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको दिखाऊंगा, ये देखिए सामने प्रगति मैदान है और प्रगति मैदान के पास ही ये देखिए सामने बिल्डिंग की जो रेड कलर है, ये आपका जो न्यू सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वहाँ से आप आ रहे हैं और सीधा अंडरपास से आप निकल जाएंगे यू टर्न मार के। मतलब टोटल है कि इस सड़क से आपको यू टर्न मिल सकता है ईजिली। ये सामने देखिए प्रगति मैदान की बिल्डिंग है और उसके जस्ट फ्रंट में है ये, यू टर्न मार के आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छा सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। और वही जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बसेस तो नहीं जा पाएंगी, जो VIP कार वगैरह हैं, जो SUVs वगैरह हैं और मिनी बस वगैरह वो निकल जा सकती है यहाँ पे। तो कुल मिला के देखिए दीवारों को भी काफ़ी रंगीन बनाया गया है, एक न्यू लुक दिया गया है, जो कि कोरी दीवारें सुंदर नहीं लगती हैं। तो जस्ट यूपी के अंदर भी इसी तरीके से किया गया है हर जगह पे। तो नो डाउट इस टाइप का पैटर्न सुंदर लगता है देखने में। और ये आपको सीधा यू टर्न मार के आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाएगी बिल्डिंग। तो सॉरी, ये अंडरपास, जो ये अंडरपास आपका सुप्रीम कोर्ट का था। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सफाई चल रही थी। ये सारा L&T ने बनाया दोस्तों, PWD इसका क्लाइंट है, PWD का काम है। क्योंकि जब से ये प्रगति मैदान बना है तो उसके आसपास VIP मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने देखा है और उसके ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको एक और अंडरपास दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं आपको सेम चिड़ियाघर वाले साइड की तरफ दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे ये अंडरपास बनाया हुआ है, लेकिन ये दूसरी तरफ का है। ये दूसरी तरफ से, मतलब अगर आप निज़ामुद्दीन की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पे ये अंडरपास बनाया हुआ है, यू टर्न मार के आप दूसरी तरफ निकल सकते हैं। और वहाँ पे जो गाड़ी है वहाँ पे भी छोटी गाड़ियाँ यू टर्न मार के निकल सकती हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो अंडरपास मैंने आपको दिखाया था, ये चिड़ियाघर वाला, ये दोनों यहाँ पे बड़ी बसेस वगैरह तो नहीं चल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सकरा है। यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी मिनी बसेस वगैरह, आपका SUV वगैरह ये मूव कर सकती है, इनका मूवमेंट है। क्योंकि इसमें जो लेवल दिया हुआ है वो इतना ऊपर नहीं दिया हुआ है कि बड़ी गाड़ियाँ इसमें से निकल जा सकें। और नो डाउट गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रोविज़न भी किया हुआ है कि यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी वगैरह भरेगा तो उसमें पंप से निकाल दिया जाएगा। पर नो डाउट दिल्ली के अंदर ये फैक्ट है कि अंडरपासेस में पानी भरता है यहाँ पे, चाहे गवर्नमेंट कितना भी करे, कुछ भी करे,
क्योंकि दिल्ली के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोई काम होता नहीं जल्दी। यहाँ पे हमेशा बरसात में पानी अंडरपासेस में इकट्ठा होता है। तो मुझे यही है कि अगर उनके एमसीडी के अगर कुछ जो वर्कर्स हैं अगर टाइमली आ जाते हैं तो अंडरपास में पानी इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नो डाउट पानी इकट्ठा होता है, जितने भी अंडरपास हैं दिल्ली के अंदर। तो ये भी उसमें अछूता रहेगा ऐसा मैं नहीं समझता, नो डाउट। खैर वो अलग मैटर है। गवर्नमेंट सही काम कर रही है और इसमें मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। दोस्तों ये एक और अंडरपास है। ये दोस्तों जो अंडरपास आप देख रहे हैं ये ठीक प्रगति मैदान के सामने है। और ये देखिए सामने जो नई बिल्डिंग बन रही है प्रगति मैदान के सामने, तो ये जो अपना ये जो आप कह सकते हैं कि कोस्ट गार्ड का जो ऑफिस है उसके अंडरपास से जो गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं ये इसी अंडरपास के थ्रू निकलेंगी। ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा अंडरपास है, बड़ा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इसमें बड़ी गाड़ियाँ बड़े इजीली निकल जाएंगी, बसेस वगैरह बड़े इजीली निकल जाएंगी। तो ये ठीक है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो अंडरपास है काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, तो यहाँ पे इजीली आपको बड़ी गाड़ियाँ आराम से निकलती, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड बनाया हुआ है इसको। तो ये सही बनाया हुआ है, क्योंकि ये अंडरपास ये कोस्ट गार्ड ऑफिस की तरफ से आ रही है। तो एक वीआईपी जोन से गाड़ी निकली, क्योंकि ये सीधा अपना जो इंडिया गेट है वहाँ से जो रोड आएगी इसके थ्रू बाहर आ जाएगी रोड। वो कोस्ट गार्ड ऑफिस की तरफ से आएंगे, वहाँ पे अंडरपास बना हुआ है और सीधा उसके नीचे से निकल के आप यहाँ से आप इजीली बाहर आ जाएंगे प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों ये बिल्डिंग बन रही है, उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम जो डिज़ाइन पैटर्न है यहाँ पे भी बनाया गया है। हर जगह पे अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है और दीवारें अलग अलग कलर से रंगी गई हैं। नो डाउट सामने प्रगति मैदान आप देख सकते हैं, सामने बिल्डिंग है प्रगति मैदान की, मेन जो कन्वेंशन सेंटर की बिल्डिंग है वो है। अब दोस्तों मैं इस बिल्डिंग के आगे का भी व्यू दिखाऊंगा आपको। आगे अलग पेंट कर रखा हुआ है और इस तरफ अलग पेंट कर रखा हुआ है, तो चलिए वो भी देखते हैं। अब देखिए ये है वो जो कोस्ट गार्ड जो ऑफिस, कोस्ट गार्ड का जो ऑफिस है। इंडिया गेट के सामने से जो रोड आ रही है सीधा स्ट्रेट आएगी यहाँ से और इसके अंदर से निकल जाएगी। काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पे डिवाइडर भी लगा हुआ है, तो यानी दैट मीन्स कि यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी बड़ी इजीली अंदर से आ जा सकेंगी। और सामने देखिए आप अपना प्रगति मैदान भी है, वीआईपी जोन है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। इस तरफ अलग डिज़ाइन पैटर्न ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये टोटल कोस्ट गार्ड का ऑफिस के सामने से निकल के आ रही है रोड। ये देखिए, तो दोस्तों ये है टोटल व्यू इसका। यहाँ मैं पहले भी आपको वीडियो इसका दिखा चुका हूँ। सामने इंडिया गेट का इंडिया गेट भी बना हुआ है, सॉरी इसके मतलब इसके जो मैं आपको अंडरपास के सामने में कहूँगा तो वहाँ पे इंडिया गेट है और ये सामने आपका प्रगति मैदान है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि एक रोड ऐसी भी है जो प्रगति मैदान के अंदर भी जाएगी, मतलब डाइवर्जन दोनों तरफ है, आ भी सकती है जा भी सकती है दोनों। यही रोड, ये जो रोड आप देख रहे हैं इसका डाइवर्जन ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे गाड़ियाँ सीधा प्रगति मैदान के अंदर जाएंगी, क्योंकि वीआईपी जोन है ये। और उसके अंदर सीधा गाड़ी प्रगति मैदान के अंदर ले जाइए आप और वहाँ पे अंदर पोडियम के नीचे खड़ी कर सकते हैं आप गाड़ी, और यहीं से आप आगे की तरफ आप बाहर भी निकल सकते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको आगे और लेके चलूँगा और वहाँ दिखाऊंगा आपको कि प्रगति मैदान की जस्ट अपोजिट में दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊंगा व्यू। हाँ दोस्तों, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये भी आप इस पर देख सकते हैं, इस पर जो पेंट वगैरह कुछ नहीं किया गया है। और ये जो रूट है दोस्तों सीधा जो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं कि यू टर्न मार के आप सीधा प्रगति मैदान वाले रोड पे आ सकते हैं।
ये रोड इस तरीके से बनाई गई है। टोटल यू टर्न ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से आप आए सीधा प्रगति मैदान के रोड पे आ गए आप अंडरपास से। तो यहाँ पे अभी भी अंदर कुछ काम चल रहा है, लेकिन अंडरपास टोटल कंप्लीट बन चुका है। और इस दीवारों पे भी पेंट कुछ नहीं किया गया है। मैंने आपको जो प्रगति मैदान के सामने से रोड दिखाया था शुरू में, जस्ट उसके अपोजिट का व्यू है दोस्तों, जस्ट उसके अपोजिट का व्यू है ये देखिए, ये उसके जस्ट अपोजिट का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसी के सामने से मैं आपको पूरा उसका व्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रगति मैदान, ये देखिए। अब ये मैं जस्ट उसके अपोजिट से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। ये इसके जस्ट अपोजिट खड़ा था मैं। ये देखेंगे यहाँ पे ये जो घर वगैरह बने, इसी के पास ही अंडरपास बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, मैं इसी के अपोजिट खड़ा था। ये देखिए ये जो बिल्डिंग घर बने हुए हैं, इसी के पास ही अंडरपास बना हुआ है। और वहाँ से मैंने ये फोटोग्राफी किया था। ये देखिए, ये रोड दोस्तों यहाँ से पूरा कनेक्ट करते हुए, ये सारी जो रोड वगैरह हैं दोस्तों, ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं, ये टोटल जो मैंने आपको दिखाया था, ये उस तरफ का जो अंडरपास था, वो अंडरपास आपको प्रगति मैदान के अंदर भी लेके जाएगा। वो वीआईपी मूवमेंट वगैरह के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप वीआईपी मूवमेंट मतलब वहाँ से भी कर सकते हैं, मेन कोस्ट गार्ड वाले रोड से भी। देखिए ये सामने से रोड जा रही है स्ट्रेट एकदम, आपको अंदर प्रगति मैदान के अंदर भी लेके जाएगी। और ये जो रोड मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये आपको अंडरपास दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाला जो अंडरपास है, ये जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, इसके अंदर से भी आप प्रगति मैदान के अंदर जा सकते हैं। इस रोड से भी आप प्रगति मैदान के अंदर जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ, क्योंकि पीक समय में जो वीआईपी मूवमेंट भी रहेगी, पब्लिक का मूवमेंट भी रहेगा, तो लोग जो इंडिया गेट की तरफ से आ रहे हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट भी आप प्रगति मैदान के अंदर जा सकते हैं इस रोड से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कई व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि भाई ऐसा है कि आप जो अंडरपासेस वगैरह बन रहे हैं उनका व्यू दिखाइए। तो दोस्तों ये था ये अंडरपास का व्यू।